हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार हमने एक बात सुनी है, जो बीत गया वो बीत गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या मिलने वाला है। अब बीती बातें याद कर अब बीती बातों के ऊपर चर्चा करके हमें क्या मिलने वाला है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बीती बातों के ऊपर लकीर पीटते रहेंगे तो डेफिनेटली हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सवालों के जवाब हमारे पास्ट में कहीं छुपे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट को अगर जान लें तो हम जान पाते हैं कि क्या गलतियां की थी हमने, क्या बीता था तब, ताकि हम वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। इसीलिए तो आज भी स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री और क्या है, हमारा बीत चुका कल। अगर हम उस हिस्ट्री को ध्यान से सुने, उसे पढ़ें, हम उसे समझें, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने या फिर हमारे से आने वाली पीढ़ियों ने क्या क्या गलतियां की। और अगर वो गलतियां हम समझ पाएं तो हम ये भी जान पाएंगे कि वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। क्या क्या अच्छे काम किए थे, क्या क्या सही काम किए थे, ताकि हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकें और हम आगे वैसे ही कुछ काम। इसी वजह से बहुत से देश ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं क्योंकि वो अपने पास्ट को नहीं जानते, वो लोगों की गई गलतियों को नहीं समझ पाते और इसी वजह से वो गलतियों को दोबारा करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों की गलतियों से सीख लेते हैं और आगे उन गलतियों को दोहराते नहीं और सिर्फ तरक्की की राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत से केसेस आए हैं जिसमें कि हमने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उससे हम जान पाए कि पास्ट में एक्चुअली हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम आज की अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेलते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक केस के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति है जिसकी की 3 शादियां खराब, जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 शादियां खराब हो चुकी हैं। उनका पहला डाइवोर्स हुआ, फिर दूसरा डाइवोर्स हुआ, फिर तीसरा डाइवोर्स केस चल रहा है और उस केस के दौरान वो अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया में है और वहां पर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि तीसरा डाइवोर्स जल्द से जल्द हो, ताकि वो वहां पर जिसके साथ लिव इन में रह रहे हैं उसके साथ शादी कर सकें, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकें, अपना बच्चा कर सकें और किसी तरीके से वो अपनी फैमिली के साथ स्टेबल रह सकें। तो ये एक ऐसा केस है जो मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लगा देंगे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी पहली शादी की, उससे बच्चे हुए, फिर उस बीवी को तलाक दिया और दूसरी शादी की, फिर उससे बच्चे हुए, फिर उस बीवी को तलाक दिया, फिर तीसरी शादी की और फिर उसके बाद उस बीवी ने जब अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम मुझे तलाक मत देना, तुम चौथी शादी कर लो, तो उसने चौथी शादी की। तो वो जब चौथी शादी करता है तो उसके बाद भी बताया गया था कि उसके और भी बाहर बहुत से रिलेशंस, क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली से था, बहुत रुतबेदार फैमिली से था, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही अमीर इंसान था अपने एरिया का। तो वो बाहर जैसे कोठे होते हैं, ब्रॉथल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जाता था। बहुत से रिलेशनशिप थे उसके। उसने ना कभी अपनी बीवियों की परवाह की, ना कभी बच्चों की परवाह की। इसी वजह से आज उसकी लाइफ में ना उसके साथ आज उसका कोई जीवन साथी है उसके साथ, और ना ही कोई बच्चा है उसकी लाइफ में। तो वो भी एक स्टोरी थी, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन था जो हमने किया था और उसके बारे में मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया था। जैसा मैंने कहा कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा केस मैं बताना चाहूँगा। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पास बहुत से किन्नर आए थे और उनमें से किन्नर ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था और जानने की कोशिश की थी कि आज वो इस लाइफ में किन्नर का जन्म क्यों लेके पैदा हुआ, ऐसी क्या गलती की थी उसने अपने किसी पास्ट लाइफ में जो उसको आज ऐसा जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा। तो मैं आपके लिए वो उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो लिंक है, यूट्यूब लिंक है, वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लगवा दूंगा ताकि आप उसे देख सकें और समझ सकें कि जो बोया था वही काटना पड़ता है, यानी कि जो बीत चुका है उसे भी हमें कई बार खंगालना ज़रूरी होता है। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण, फॉर इंस्टेंस एक केस मुझे और याद आता है जिसमें कि एक महिला मेरे पास आती हैं जो बताती हैं कि वो भी काम करती हैं पर उनके हस्बैंड कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करते। हर बार ये होता है कि उनकी तरक्की की राह में उनका अगर कोई रोड़ा बनता है तो वो उनके पति बनते हैं। जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ करवाया तो जानने को पता चला
कि पास्ट लाइफ में जो उनका भाई था, जिसकी तरक्की की राह में हमेशा उन्होंने रोड़े अटकाए थे, वही आज उनके इस जीवन में उनका पति बन के आया है और वो भी वही काम कर रहा है जो कभी पास्ट लाइफ में उन्होंने अपने भाई के साथ किया था। आज की डेट में जो महिला थी उस समय में वो एक पुरुष का जन्म लेके पैदा हुई थी। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी सोल का कोई जेंडर नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। तो ये बात भी समझिएगा कि आज जो महिला है तब वो पुरुष थी और तब जो उनके भाई थे वो आज के जीवन में उनके पति हैं। मैं सोल की बात कर रहा हूँ। और उस पास्ट लाइफ के बाद वो जान पाई थी कि क्यों उनके पति उनकी तरक्की की राह में हमेशा रोड़ा बनते रहे। उस पास्ट लाइफ करने के बाद जब उन्होंने ये सब चीज़ें जानी तो सबसे पहली चीज़ उनको जो जानने को मिली वो ये थी कि ये कर्मा की वजह से हो रहा है। जो बोया था वही काटने को मिल रहा है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जो बोया था वही काटना पड़ेगा। इसीलिए कई बार जो बीत गया वो बीत गया, पुरानी बातों को खंगालने का क्या फ़ायदा। ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होता। ये बहुत बार देखने को मिलता है कि पुरानी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमें एक्चुअली ये पता चलता है कि जो बीत गया वो कारण था। अब उसे ठीक करने के लिए बीते हुए कल को अगर हम जानेंगे तभी हम उसे ठीक कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हर कहावत हर जगह पे एप्लीकेबल होगी वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही जानकारी से भरा होगा। और अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है और आपको लाभप्रद लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और अपना प्यार हमें हमेशा यूं ही ऐसे ही देते रहिए। आप सबके लिए वो 3 कहानियां जो मैंने अभी बताई हैं, जो 3 वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया है, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लगवा रहा हूँ। आप उन्हें भी प्लीज़ गो थ्रू कीजिए और प्लीज़ जानने की कोशिश कीजिए कि बीते हुए कल से हम आज को कैसे सुधार सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day. Take care. Goodbye.